चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 4 सितंबर 2025 को आपके सामने बैठा हूँ P3Y की चर्चा के लिए। आज का विषय होगा आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में, लेकिन उसके पहले 3 परम नाम। चरणम शरणम गच्छामि। परसों यानी 6 सितंबर की रात को एक चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये लगता ही रहता है, कभी चंद्र ग्रहण कभी सूर्य ग्रहण। एक खगोलीय घटना है, लेकिन अभी से ही टीवी, न्यूज़पेपर और इतने भविष्यवाणी लोगों का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ और नहीं मैं इसके लिए किसी की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोग हैं तो इस ग्रह पर ये असर पड़ जाएगा, कोई धनी हो जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा, कोई किसी की दुर्घटना हो जाएगी, किसी का पूरा राज पलट हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब क्या है कि होगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन जब तक वो घटना घटेगी नहीं या चंद्र ग्रहण समाप्त होगा नहीं, तब तक लोग अब चिंता में रहेंगे कि अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो परम जी का ज़्यादा समय वहाँ बीतने से बोकारो में टैक्स की वजह से या उनकी और कुछ इच्छा होगी उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई बहुत होता था वहाँ, साहित्य की भी लिखाई हुई, तो उसके कारण उनकी उपस्थिति में भी कई बार ऐसा हुआ कि सारे पर्व, चाहे दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, सब कुछ उनके समय में होता रहा और चंद्र ग्रहण तो कई बार आए और सूर्य ग्रहण होते रहे। तो वहाँ भी इसकी चर्चा होती थी, कुछ लोग आते थे तो पूछते थे शाम की बैठक में। तो परम जी ने बताया कि ठीक है, अगर आपके पास माने बड़े हथियार हो तो छोटे हथियार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, वो तो आते रहेंगे। तो उसके लिए एक पत्र कर लीजिए, P3Y कर लीजिए। तो क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारी कौन सी राशि है, 90% लोगों को पता नहीं होता मेरी राशि कौन है, मेरा नक्षत्र कौन है, तो किस नक्षत्र पर क्या है, लोग बोलते रहते हैं। तो वो सब उसमें कवर हो जाएगा। मतलब P3Y करेंगे तो आपके और हमारे ऊपर उस चंद्र ग्रहण का कोई भी खराब असर, कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो जिस राशि पर हो, जिस ग्रह पे हो, जिस नक्षत्र पर हो। तो वो कैसे करेंगे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, इस चंद्र ग्रहण का मेरे ऊपर कोई कुप्रभाव न पड़े, किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र का हमारे ऊपर कोई कुप्रभाव न पड़े, उसकी कोई खराबी हमारे ऊपर न आए। इस चंद्र ग्रहण के जो भी फल हैं वो मेरे लिए शुभकारी हों और मैं सुरक्षित रहूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये कर लेने से ठीक है, वो होता रहेगा चंद्र ग्रहण, और ये तो हमारे ऊपर उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऐसा निश्चित है, और परम जी की वाणी है तो इसमें तो कोई ये हो नहीं सकता। तो चूँकि परसों आने वाला है ये समय रात के 10 बजे, प्रायः अलग अलग जगहों पे समय में कुछ बदलाव हो सकता है 2-4 मिनटों का, लेकिन ऐसा है। और शायद भारत में पूरे भारत में ये दिखाई देने वाला है ना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। पृथ्वीवाई करने वालों को इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक मेरा था। अब एक और रहस्य की बात बताता हूँ। रहस्य की बात मतलब परम जी बैठते थे तो अनेक बातें बताते रहते थे। एक बार अचानक उन्होंने कहा कि एक किताब जो चावड़ी बाज़ार शायद है दिल्ली में, मैं जा तो नहीं पाया, और चांदनी चौक के पास, तो वहाँ पे आप लोग भी नोट कर लीजिए। उसका नाम है शिव स्वरोदय। उस किताब का नाम क्या है? शिव स्वरोदय। मैं तो जानता भी नहीं था, और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन परम जी ने स्वयं बताया है कि इसको पढ़ना चाहिए। इसमें पूरा वही जो परमनाद और सिद्धि प्राप्ति इत्यादि के बारे में है, एक छोटा सा उसका संस्करण हमको मिला है। लेकिन मैं आप लोगों को भी निवेदन करता हूँ कि अगर उसका बृहद बृहद शिव सरोदय मिले तो अपने लिए तो लीजिए ही, मेरे लिए भी एक ले लीजिए, कोई आप लोगों में से, जो उसका मूल्य होगा मैं दे दूँगा। तो इसको खोजिएगा कहीं कहीं पुरानी जो जहाँ धार्मिक किताबें या जहाँ पुरानी किताबों का दुकान है वहाँ शायद मिल जाए। तो फिर से बोलता हूँ, उसका नाम है शिव स्वरोदय। और ये डायलॉग है मतलब पार्वती को शिव ने बताया है। पार्वती जी का कोई प्रश्न रहा होगा तो भगवान शिव ने उनको बताया है। और ये रिकमेंडेशन परम जी का है कि इस किताब को पढ़ो, तो ज़रूर उसके पीछे कोई रहस्य होगा। मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, एक छोटा सा किताब मिला था हमको, लेकिन वो सिर्फ उसका श्लोक या मंत्र जो कहें वो है, और उसका अनुवाद है, उसका डिटेल नहीं है मतलब। तो आप लोग देखिए कहीं मिले तो। ये बहुत ही परम जी के द्वारा बताई बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो किताब का नाम फिर एक बार अंतिम, शिव स्वरोदय। ठीक है, तो इतना कहते हुए आपसे विदा लूँगा। चंद्र ग्रहण, और फिर 15 दिन बाद शायद सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, पता नहीं, तो वो भी देख लीजिएगा। तो चंद्र ग्रहण की जगह सूर्य ग्रहण कर दीजिएगा, कोई ख़राब असर नहीं पड़ेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं रहेगी। तो विदा लेता हूँ आपसे, चरणम शरणम। अच्छा।